गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए सेकेंड ईयर राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत हमारे प्रमुख विचारक जवाहरलाल नेहरू हैं और आज की कक्षा में हम जवाहरलाल नेहरू के मानवतावादी विचारों का हम अध्ययन करेंगे। देखिए, हमने हमारी पिछली कक्षाओं में नेहरू जी के विचारों पर जो प्रभाव और नेहरू जी का जो जीवन दर्शन है उसके बारे में हमने अध्ययन किया और उसमें हमने देखा कि नेहरू जी को जीवन दृष्टि है वो एक बुद्धिवादी और यथार्थवादी है। ठीक है, वे कार्य कारण के भौतिकवादी सिद्धांतों द्वारा प्रत्येक वस्तु के अस्तित्व और उसकी घटना की व्याख्या में विश्वास रखते हैं। ठीक है, नेहरू काफ़ी हद तक संचयवादी थे। वे गांधी जी से प्रभावित भी हैं। वे मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद से भी प्रभावित हैं और इसमें जो वर्ग सामंजस्य की जो भावना है उसको बढ़ावा देने पर भी अपने उस विचारों की तरफ पक्षधर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि इन सभी के विचारों का एक जो मिला जुला स्वरूप और नेहरू के लिए मानव धर्म सर्वोच्च धर्म के रूप में उन्होंने अपने जीवन में अपनाया और उसी को आगे ले जाकर अपने विचारों में अपन देखते हैं कि उनके विभिन्न साहित्य में, विभिन्न रचनाओं में, उनके भाषणों में यह हमेशा ये बात झलकती है कि उनके लिए मानव सर्वश्रेष्ठ हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नेहरू एक महान मानवतावादी विचारक हैं और मानवतावादी विचारधारा वह जिसमें मानव अर्थात समाज की एक मुख्य इकाई व्यक्ति की सत्ता में आस्था रखे और मानव के कल्याण को साधन माने। मतलब मानव सर्वश्रेष्ठ है, मानव से बड़ा कुछ ही नहीं है। अर्थात यूँ कह सकते हैं कि समाज की एक मुख्य इकाई है, क्योंकि व्यक्ति से ही परिवार बनता है, परिवार से समाज बनता है। तो उस समाज की एक इकाई कौन है? व्यक्ति है। तो व्यक्ति की सत्ता में जो आस्था रखे, विश्वास रखे और मानव के कल्याण का साधन माने, यही मानवतावादी विचारों की और प्रेरणा के रूप में समझ सकते हैं। तो यह पूरी तरह से मानव केंद्रित, मानव के कल्याण, मानव के अपने सर्वांगीण विकास, चहुमुखी विकास, उसके ज़्यादा से ज़्यादा लोक कल्याण की तरफ बढ़ना, उसके व्यक्तित्व के विकास को आगे बढ़ाना, यही मानवतावादी विचारधारा है। ठीक है, तो ये इस संबंध में काफ़ी वो टैगोर से भी प्रभावित है। टैगोर का कथन है कि ईश्वर की सत्ता से हम इनकार कर सकते हैं, परंतु यदि मनुष्य की सत्ता से इनकार करें तो इस प्रकार प्रत्येक वस्तु को निरर्थक बना दें तो हमारे लिए आशा ही क्या रह जाएगी। मतलब आप समझ सकते हो कि आप ईश्वर की सत्ता में स्वीकार करो या न करो, लेकिन मानव की सत्ता से इनकार नहीं कर देना। अगर इससे भी इनकार कर दिया तो फिर हमारा प्रत्येक वस्तु हमारे लिए निरर्थक बन जाएगी। हम फिर किसके लिए आशा रखेंगे, किसके लिए आशा कर सकेंगे। ठीक है, तो इसमें नेहरू, इस टैगोर के इस कथन में नेहरू को पूरा विश्वास था, पूर्ण आस्था थी उनमें। इसलिए उनका एक दृढ़ विश्वास था कि जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य क्या होना चाहिए, उच्च आदर्श क्या होना चाहिए? मानवतावाद अर्थात मानव को ही सर्वोच्च मानते हुए, मानव को ही अपने साध्य मानते हुए उसका कल्याण के लिए अनवरत रूप से काम करते रहना। ठीक है, तो नेहरू ने जनता के जीवन में अपना जीवन खपा दिया। मतलब अपने देश की जनता के लिए। और आपको पता ही होगा कि नेहरू केवल भारत के नेता नहीं थे, वो विश्व नेता थे और एशिया के तो अपने नेता ही थे। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि तत्कालीन समय में जिस प्रकार से नेहरू ने एशिया के देशों के लिए स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए जो अपना योगदान दिया है, वो बहुत ही एक काबिल तारीफ़ है, या कहें कि बहुत बड़ी एक योगदान माना जा सकता है। हम इतने संकटों से घिरे हुए, इतनी समस्याओं से जूझे हुए थे, फिर भी हमने सोचा कि नहीं, हम केवल स्व केंद्रित नहीं होंगे, हम पर केंद्रित रहते हुए दुनिया में हमारी तरह कई सालों से, कई वर्षों से आज़ादी के लिए जो आंदोलनरत हैं, जो आंदोलन कर रहे हैं, हमें उनका साथ देना जरूरी है। अब हम यही नहीं कह सकते हम स्वतंत्र हो गए तो बस हम जो चाहे वैसा करें, नहीं। आप देखेंगे कि नेहरू जी ने एशिया और अफ्रीका के कई देशों के लिए उन्होंने उनकी स्वतंत्रता के लिए अपना बहुत ही अमूल्य योगदान दिया। साथ ही साथ एशिया अफ्रीका देशों के विकास के लिए, उनके जो समस्याएं, उनको चुनौती का समाधान ढूंढने के लिए नेहरू ने उनकी एकता पर बल दिया, उनके विकास पर बल दिया। तो नेहरू के लिए सर्वोत्तम लक्ष्य अपना क्या है? मानवतावाद। और उन्होंने अपने जीवन का पूरा जीवन है जो मानवता के सेवा में पूरा जीवन उसमें लगा दिया।
मानव जीवन का समर्थ और पूर्ण बनाने के लिए उन्होंने जीवन भर कठोर परिश्रम किया। आप देखते हैं कि इतने धनाढ़ परिवार का एक संपन्न परिवार का बालक होते हुए उन्होंने अपना जो वकालत का पैसा था उसको त्याग करके राष्ट्रीय जीवन में, सार्वजनिक जीवन में उन्होंने प्रवेश किया। उनको पता था कि ये कांटों भरा ताज है, बहुत मुश्किलें हैं, बहुत संकट आएंगे, बहुत समस्याएं आएंगी, सबको समाधान उपाय करते हुए में आगे बढ़ना होगा। आपको पता है, मैंने पिछली कक्षा में बताया कि उन्होंने अपने जीवन के 9 वर्ष जेल में काटे। कुल मिला के अलग अलग जो उनकी जेल हुई है, समय काल है, सबको मिला के देखें तो 9 वर्ष बनते हैं। 9 साल अपने जीवन के अमूल्य जेल में गुजार दिए। क्या आखिर इंसान, आखिर उसमें यही था कि हम मानवता हुई, मैं मानव के लिए कर रहा हूँ, मेरे राष्ट्र के लिए कर रहा हूँ, इस प्रकार की जो भावना उनमें थी। वे स्वयं महान आत्मा थे और असली महानता इसमें थी कि वे मानते थे कि व्यक्ति केवल अपने के लिए पैदा नहीं होता है, अपने पड़ोस, अपनी जनता के लिए होता है। उन्होंने कभी भी आराम का ध्यान नहीं दिया। मतलब ये मानते हैं कि मैं केवल अपने लिए पैदा थोड़ी हुआ हूँ, मैं इस पृथ्वी पर जन्मा हूँ तो मेरा कुछ कर्तव्य है कि मैं औरों का कल्याण करूँ, मैं औरों के साथ उनके सुख दुख का भागीदार बनूँ और उनके संकटों का, उनके कष्टों का निवारण करूँ। मैं सबके लिए हूँ। इसलिए उन्होंने कभी अपने स्वयं के ऐश्वर्यपूर्ण जीवन, आरामदायक जीवन की तरफ ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सब कुछ, उन्होंने अपने ऐशो आराम छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में वो अनवरत रूप से कूद पड़े। और यही नहीं, देश जब स्वतंत्र हुआ तो देश का लंबे समय तक 1966 तक उन्होंने देश का नेतृत्व किया। देश को मुख्य धारा में लाने के लिए, विकास के मार्ग लाने के लिए उन्होंने अनवरत कोशिश की। ठीक है। नेहरू का जन से बड़ा कोई सत्ता नहीं थी। उनके लिए जन अर्थात लोग सबसे बड़ी सत्ता थी, उनके लिए सब सर्वश्रेष्ठ थी। इसलिए जन सेवा, मानव सेवा को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। तो के.पी. करुणाकरण का जो शब्द है कि उन्होंने मानवतावाद का झंडा है वो उसको और भी ऊंचा किया, उसको और भी आगे बढ़ाने का काम किया। नेहरू की हर विचारधारा में मानवता ही, चाहे उनका अंतर्राष्ट्रवाद हो या राष्ट्रवाद हो, क्योंकि व्यक्ति को साध्य और राज्य को वो साधन मानते थे। मतलब देखिए, बात केवल राष्ट्र तक सीमित नहीं है, उन्होंने राष्ट्र से परे अंतर्राष्ट्रवाद की बात की है। तो उनमें भी यही कहा है कि मानव सब एक समान है और मानवता के विकास के लिए हमें हर कदम आगे बढ़ते रहना चाहिए, उसमें लिए किसी प्रकार से पीछे हटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। के.टी. नरसिंह चार का एक शब्द है, मतलब उनका कथन है कि नेहरू का मानवतावादी चिंतन उन्हें विश्व नागरिक की स्थिति में प्रस्तुत करता है। अब देखिए, इनका जो मानवतावादी चिंतन है जिसमें मानव सर्व प्रमुख है और उसका पूरा जो आधार है उसको मानव को बनाया हुआ है। तो ये कहते हैं कि इन्होंने कभी भी ये भेदभाव नहीं किया कि मैं केवल मेरे राष्ट्र के नागरिकों या मानव के लिए नहीं, उन्होंने पूरे विश्व के नागरिकों के लिए, पूरे विश्व के कल्याण की बात की, पूरे विश्व में शांति, सहयोग और सहअस्तित्व की जो बात की, कल्याण की बात की, विकास की बात की। तो इस प्रकार के जब ये विचार दिखाई देते हैं तो इसमें ये स्पष्ट होता है कि नेहरू कभी भी एक स्वकेंद्रित न रहकर पूरे विश्व के कल्याण की बात करने के लिए अगर इसको विश्व नागरिक की उपमा दी जाए तो भी किसी प्रकार से कम नहीं है, क्योंकि इस प्रकार से वो अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। नेहरू ने अपनी मानवतावाद की धारणा आध्यात्मिक आधार पर नहीं अपितु लौकिक आधार पर किया था और इस दृष्टि से उनकी इस धारणा को लौकिक मानवतावाद भी हम कह सकते हैं। तो देखो, मैंने कहा कि गांधी जी की तरह वो पूरी तरह से इतने आध्यात्मिक भी नहीं होते हैं। गांधी जी के शिष्य थे, पूरा उन पे गांधी जी का उन पे पूरा यकीन था, लेकिन यहाँ पर वो स्पष्ट कहते हैं कि मेरा जो मानवतावाद के जो एक कंसेप्ट है, जो अवधारणा है, वो लौकिक आधार पर, भौतिक आधार पर, हमें दिखाई देता है, हम जो ये देख रहे हैं, इसके आधार पर जो हम समस्याओं का जो सामना कर रहे हैं, वो मानवता के लिए जो प्रतिकूल असर पड़ने वाले कारक हैं उनको कैसे दूर किया जा सके, तो पूरी तरह से वास्तविक धरातल पर खड़े रहकर उन्होंने इसके लिए अपने विचार दिए, इसके लिए अपना काम किया। तो नेहरू पारलौकिक सुखों की अपेक्षा व्यक्ति के लौकिक जीवन को नैतिक तरह से श्रेष्ठ बनाने में विश्वास करते थे। मतलब पारलौकिक सुख, आध्यात्मिक सुख की बात न करके उन्होंने हमारे जीवन को सुखमय बनाने के लिए, हमारे जीवन को एक बहुत ही सरलतापूर्वक जीने में और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करने में, ताकि हमारा जीवन एक अच्छे से गुजरे, हम हमारी आवश्यकताओं को अच्छे से पूर्ण करके आगे बढ़ सकें, इसके लिए उन्होंने, और साथ ही साथ हमारी नैतिक दृष्टि से भी श्रेष्ठ बनाने के लिए उन्होंने जो काम किए, तो इसमें पूरा वो यकीन रखते हैं। एक मानवतावादी चिंतक के रूप में नेहरू ने अपनी संपूर्ण विचारधारा का जो मूल केंद्र बनाया, वो किसको बनाया? केवल और केवल मानव, इसके अलावा किसी को नहीं। तो कह सकते हैं कि नेहरू का मानवतावाद समाज में व्याप्त गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी, अशिक्षा, शोषण और पिछड़ेपन को मिटाकर एक न्यायपूर्ण और मानवोचित समाज व्यवस्था की स्थापना का समर्थक है। देखिए,
हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तो क्या क्या हम चुनौतियाँ लेकर पैदा हम मतलब चुनौतियाँ पैदा हुई। चुनौतियाँ तो थी, लेकिन जब अंग्रेज़ यहाँ पर थे तो ये सब कुछ अंग्रेज़ों के हाथों में था। लेकिन जब अंग्रेज़ यहाँ से गए तो हमें क्या मिला विरासत में? गरीबी मिली, बेरोजगारी मिली, भूख मिली, अशिक्षा, शोषण, पिछड़ापन, ये सब कुछ ये दिखाई दिया। तब हमने मतलब नेहरू जी ने कहा कि नहीं, मुझे इन सभी समस्याओं से निजात पाना है और उनकी जगह पर एक न्यायपूर्ण और एक मानवोचित समाज व्यवस्था का स्थापना करनी होगी, जिसमें न किसी का कोई शोषण कर सके, किसी के साथ अन्याय न हो सके, और जो हमारे लिए चुनौतियां और चैलेंज बने हुए हैं, चाहे गरीबी हो कि बेरोजगारी हो, अशिक्षा हो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ समस्या हो, इन सब को हम मिटाकर मानव के जीवन को सुखमय बनाने के लिए हम काम करेंगे। और ऐसी आदर्श समाज व्यवस्था की स्थापना के लिए उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य व्यवस्था को महत्वपूर्ण माना। क्योंकि देखो, समाजवाद आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़ के आए हैं। समाजवादी विचारधारा एक बहुत प्राचीन विचारधारा है। इसमें अलग अलग विचारकों ने अपने देश की परिस्थितियों को देखते हुए, चुनौतियों को देखते हुए, अपने देश की परिस्थितियों को देखते हुए उसको अपने अनुरूप ढालने की कोशिश की। ठीक है, फिर उसको अपने हिसाब से उन्होंने लागू करने का प्रयास किया। तो हमारे यहाँ पर भी पंडित नेहरू ने जो लोकतांत्रिक समाजवाद का जो मॉडल प्रतिस्थापित किया, तो उसमें उन्होंने वर्ग सहयोग पर बल देते हुए निजी संपत्ति को एक सीमित आधार पर भी उसको रखा और मिश्रित अर्थव्यवस्था के कंसेप्ट को स्वीकार करके हमारे देश की विकास की जो एक गाथा है उसको विकास की जो नींव है उसको उन्होंने स्थापित करने का काम किया। तो ये लोकतांत्रिक समाजवाद के माध्यम से एक मानव कल्याण का वो एक मार्ग स्थापित करना चाहते हैं। साथ ही साथ हम देखें कि सत्य और अहिंसा के संबंध में नेहरू की क्या विचारधारा है, तो वो भी हम इसके साथ अपन समझ सकते हैं कि नेहरू की सत्य में आस्था थी, लेकिन सत्य ही ईश्वर है, इससे असहमत थे। मैंने आपको पिछली कक्षाओं में भी स्पष्ट किया था कि गांधी और नेहरू में कई मुद्दों की मतलब ऐसे कुछ कथन थे या विचार थे जिन पर मतभेद था, लेकिन मनभेद नहीं था। ठीक है, जिस प्रकार से गांधी राजनीति का आध्यात्मिकरण करना चाहते हैं, या गांधी जिस प्रकार से ट्रस्टीशिप, न्याय, प्रज्ञा सिद्धांत प्रतिपादित करना चाहते हैं, या सत्य और अहिंसा के संबंध में जो गांधी जी को विचार हैं, या फिर जो एक आदर्श राज्य है राम राज्य के संबंध में जो गांधी जी के विचार हैं, और आप सभी ने गांधी जी को अपने इससे पहले वाली कक्षा में सब पढ़ के आए हैं, तो उनके जो विचार हैं उनसे काफ़ी कुछ भिन्नता रखते हैं पंडित नेहरू। ठीक है, तो देखिए, लेकिन फिर भी इतना पूर्ण आप एक दूसरे में मतलब समीपता है, इतना अगाध विश्वास है कि आपको मैंने पूर्व में बताया था कि गांधी स्वयं कहते थे कि ये कण की भांति पवित्र है और देश इसके हाथों में सुरक्षित है। इतना पूर्ण विश्वास भी था। तो मैंने आपको स्पष्ट किया यहाँ पे कि गांधी मतलब नेहरू हैं, उनको सत्य में पूरा विश्वास है, लेकिन सत्य ही ईश्वर है ऐसा नेहरू स्वीकार नहीं करते। नेहरू इस पर असहमति जताते हैं। नेहरू के लिए सापेक्ष सत्य मानव के अंतःकरण की आवाज़ नहीं है, अपितु ये मात्र लौकिक सत्य है। देखिए, निरपेक्ष सत्य और सापेक्ष सत्य अगर आपको याद आया होगा तो हमने जरूर पढ़ के आए हैं गांधी जी वाले टॉपिक में। ठीक है, निरपेक्ष सत्य परम सत्य होता है, अनश्वर है, ईश्वर से संबंधित उसमें बात की गई है, और सापेक्ष सत्य जो हम सभी इस लौकिक दुनिया, भौतिक दुनिया में रहने वाले सभी मनुष्यों को प्राप्ति के लिए इसमें करने की बात की है। तो वो कहते हैं कि सापेक्ष सत्य मानव के अंतःकरण की आवाज़ नहीं है। ऐसा कौन कहते हैं? नेहरू कहते हैं। अपितु इसको एक लौकिक सत्य के रूप में स्वीकार करने की बात करते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अहिंसा के संदर्भ में बात करें तो यहाँ पर नेहरू ने गांधी की तरह अहिंसा कभी भी एक धर्म या शाश्वत नैतिक मूल्य के रूप में स्वीकार नहीं किया है। ध्यान रखना, नेहरू ने गांधी की तरह अहिंसा को कभी भी धर्म या शाश्वत नैतिक मूल्य के रूप में स्वीकार नहीं किया है। उनके लिए अहिंसा सत्य की खोज का एक अनिवार्य साधन भी नहीं थी। जिस प्रकार से गांधी जी मानते थे, ऐसा नेहरू जी यहाँ पर भी उसको स्वीकार नहीं करते थे। नेहरू जी ने अहिंसा को केवल एक नीति के रूप में स्वीकार किया। ध्यान रखना, एक नीति के रूप में स्वीकार किया, इससे ज़्यादा किसी प्रकार से नहीं। तो नेहरू जी ने हिंसा की अनिवार्यता को एकमात्र अपवाद के रूप में ही स्वीकारा है, अन्यथा अहिंसा में उनकी पूरी आस्था थी। तो ये है उनके अहिंसा और सत्य के संबंध में विचार। तो आज के टॉपिक में हमने ये डिस्कशन किया और उसको समझा कि गांधी जी के मतलब नेहरू जी के लिए क्या है अपना मानवतावाद, मानव को सर्वोच्च मानते हुए मानव कल्याण की जो बात करते हैं, और व्यक्ति की सत्ता में विश्वास रखते हुए मानव के कल्याण का वो पूरी तरह से बात करते हैं। वो टैगोर के मानवतावादी विचारों से भी प्रभावित हैं।
साथ ही साथ उनका अपने जीवन का जो सर्वोत्तम लक्ष्य बनाया है मानवतावाद, उसके संबंध में ये जो विचार हैं उसमें हमने आज डिस्कशन किया, उसको समझा, स्पष्ट किया।